नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत जोर से बारिश हो गई है भाई साहब। ये भी मुद्दा चल रहा है आजकल हर पूरे शहर में, मतलब पूरे शहर में क्या, पूरे देश में। मतलब कभी भी आ जाती है मुंबई की बारिश तो यार। चलिए ये अपना मुद्दा पूरा करती है, हम अपना मुद्दा पूरा करते हैं। तो भाई साहब बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते थे कि सर हम ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जो कि हम फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए करें और हमें एक्टर बनना है। तो हम एक्टर भी बने बाद में, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो उसके साथ साथ करते जाएं, हमारे खर्चे भी पूरे होते जाएं और हम एज एन आर्टिस्ट, मतलब बतौर एक्टर आने वाले वक्तों में अपने आप को देखें। तो वो कौन सा काम है? तो भाई ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि आपको यही काम करना है और यही काम करते करते आपको एज एन एक्टर आप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जितने भी काम इंडस्ट्री में होते हैं वो बहुत ही उन्हें बहुत मेहनत लगती है। पूरा सुबह से शाम तक आदमी उसी में पिसता रहता है। बहुत ज़्यादा काम होता है तो उसका ध्यान पूरा उसी काम में लगा रहता है और वो एक्टिंग की तरफ ध्यान दे ही नहीं पाता, अपना अभ्यास नहीं कर पाता, ऑडिशन दे नहीं पाता, 10 चीज़ें वो नहीं कर पाता है। तो ये बात तो समझ लो कि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो आप कैमरामैन के असिस्टेंट हो, चाहे वो आप स्पॉट बॉय हो, चाहे वो लाइटमैन हो, चाहे वो राइटर असिस्टेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तो वो चाहे कि ये भी काम कर लें और हम एज एन एक्टर भी काम कर लें तो मुश्किल होता है। क्योंकि बहुत 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 टाइम जाता है भाई। ऑडिशन देने कब जाएगा? जब शूटिंग पे रहेगा पूरे दिन तो ऑडिशन देने कब जाएगा? तो दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते भाई, ये पक्का है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर की स्थिति को थोड़ा मजबूत कर लें, 2-4-6 महीने काम करें। इतना काम कर लें कि भाई आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आप 2-4-5 महीने 6 महीने के लिए आप ऑडिशन दे सकें और अपनी एक्टिंग का अभ्यास कर सकें, अपने आप को निखार सकें बतौर एक्टर। तो ये पॉसिबल है। लेकिन दोनों काम, इंडस्ट्री में काम भी कर लें और एक्टर के लिए ऑडिशन देने भी चले जाऊँ, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अब बहुत सारे काम हैं, लेकिन ऐसा वो कौन सा काम है जो बतौर एक्टर कल को आपको स्थापित होना है तो वो आपके काम आएगा? वो कौन सा काम है? तो भाई वो काम है असिस्टेंट डायरेक्टर का, डायरेक्शन टीम के साथ जुड़ने का। वो इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं भी भाई डायरेक्शन में जुड़ा हुआ था और मैं एक एक करके बारीकियों से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक डायरेक्टर के काफ़ी सारे असिस्टेंट होते हैं, मतलब 5-6 असिस्टेंट होते हैं। जहां तक मैंने देखा 6 असिस्टेंट तो होते हैं। अब उनके काम क्या होते हैं? अब मान लो बिल्कुल नए हो आप, मतलब कोरा कागज हुआ आप, जिस पे अभी लिखा जाना बाकी है, बिल्कुल नए नकोर, कुछ नहीं पता इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन आपकी समझ अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है और आप जैसे तैसे मुंबई में आते हैं और किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं, वहाँ किसी डायरेक्टर से मिलते हैं या किसी प्रोडक्शन हेड से मिलते हैं। ऑफ कोर्स इन लोगों से मिलना पड़ेगा आपको, और आप अपनी काबिलियत बताते हैं कि मैं भाई मेरी सोच अच्छी है और मैं मेहनती बहुत हूँ और आप जो काम बोलेंगे मैं कर सकता हूँ और मैं डायरेक्शन में जुड़ना चाहता हूँ, डायरेक्शन टीम में जुड़ना चाहता हूँ। मतलब आपका कुछ दिखे उनको और मान लो, और मैं चाहता हूँ कि मैं दुआ देता हूँ कि आप डायरेक्शन टीम के साथ जुड़ गए और आप कोरे कागज हो। तो सबसे पहले आपको क्या काम दिया जाएगा पता है? सबसे पहले भाई साहब आपको जब शूटिंग होती है तो जो डायरेक्टर है वो आपको बोलेगा, भाई अरे बेटा ज़रा जा, ए बेटा ज़रा नया है, हाँ जी वेरी गुड। तो बेटा आज से एक काम करना है, आज से जो भी यहाँ एक्टर आएंगे जब सेट पर तो मार्किंग करनी है, तो मार्किंग कर लेगा तू? मार्किंग? हाँ हाँ सर कर लूँगा मैं। मार्किंग क्या होती है सर? बेटा जब सीन शुरू होगा तो हीरो चल के वहाँ से यहाँ आएगा, तो वो वहाँ खड़ा होगा, पहले कैमरे का फोकस वहाँ रहेगा, फिर वो यहाँ से यहाँ चल के आएगा और यहाँ से फिर वो अपनी माँ के पास जाएगा। तो 3 जगह उसको जाना है। तो भाई वहाँ मार्क लगाना पड़ेगा तेरे को, ताकि एक्टर को याद रहे कि भाई मुझे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक बढ़ना है। तो भाई साहब ये काम दे दिया जाता है एक असिस्टेंट डायरेक्टर को, और साथ में एक काम और दिया जाता है उसको कि भाई जितने भी एक्टर्स हैं जो अपने मेकअप रूम में बैठे हैं, उनको जब उनका शॉट रेडी हो, जब उनका सीन लग जाए, जब उनके सीन की बारी आए, तो उनको भाग कर जाना है। पहले बताना है उनको कि सर अगला सीन आपका है, पहला सीन खत्म होने वाला है, आप रेडी हो जाएं, आप जो भी टचअप करवाना है मेकअप का वो करवा लें, हैं आप तैयार रहें, आप अपने जो भी कपड़े वपड़े सब पहन के बिल्कुल टकाटक रहें
और मैं आपको जैसी शॉट रेडी होगा मैं आपको बताने आऊँगा, ये काम देते जाता है। तो भाई सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ से, बिल्कुल कोरा कागज। अब बाकी जो असिस्टेंट है उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि भाई एक असिस्टेंट का काम ये होता है कि जितने भी एक्टर्स हैं और जितने भी सीन शूट होने वाले हैं, चाहे वो दिन का हो, चाहे वो रात का हो, शाम का हो, मान लो कोई हीरो है, अब वो घर में आया है और उसको थोड़ी देर बाद पार्क में जाना है और उसको जॉगिंग करने जाना है, तो वो जॉगिंग के कपड़े पहनेगा। घर में जब वो आया है ऑफिस से तो ऑफिस के कपड़े पहन के आएगा। तो ये कौन से कपड़े उनको दिए जाएंगे, सीन के हिसाब से क्या कपड़े पहनाए जाएंगे, ये सब भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है। वो ध्यान रखता है कंटिन्यूटी का, कि अगले सीन में क्या पहना था, अगले सीन में क्या पहनाया जाएगा। मालूम पड़ा कि इस रूम से निकला, अगले रूम में मालूम पड़ा कि शर्ट चेंज हो गई, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप कई बार पकड़ते भी होंगे, ऐसी गलतियां बहुत सारी होती हैं। तो वो गलतियों का जब खामियाजा भुगतना पड़ता है, किसको भुगतना पड़ता है? असिस्टेंट डायरेक्टर को। तो ये भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम है। सोचो कितना महत्वपूर्ण काम है। अब और कौन से काम होते हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करता है, वो जाकर सीन के बारे में बकायदा, मतलब बिल्कुल, क्योंकि इनफैक्ट जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर होता है उनको कहानी के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ, अब क्या होने वाला है। ये सब कल को कोई एक्टर पूछ ले कि भाई अगला सीन जो मैं कर रहा हूं उसमें ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर उसको बता पाए। तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो थोड़ा सीनियर होता है, तो उसका ये काम होता है सीन से पहले समझाना कि भाई इससे पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या होने वाला है, आपको अब इस सीन में क्या करना है, क्या हो रहा है। तो ये भी एक काम होता है। अब होता है एक चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। वो क्या काम करता है? भाई जितने भी असिस्टेंट होते हैं सब उसके अंडर होते हैं। और चीफ का काम क्या होता है? बिल्कुल, मतलब जो डायरेक्टर होता है उसके साथ बिल्कुल उसकी परछाई बन के रहना, कि डायरेक्टर जो कर रहा है, कोई गलती से कोई डायरेक्टर ने कोई गलती तो नहीं कर दी है, कोई शॉट भूल तो नहीं गया है। मान लो 3 शॉट लेने थे, 2 शॉट लिए, 1 शॉट भूल गया, तो वो शॉट बताएगा। वो चीफ का काम होता है सब तरफ ध्यान रखना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो कपड़े पहनाए गए वो बराबर पहनाए गए कि नहीं गए, वो लड़का काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो चौक जिसको बोला था चौक लगाने के लिए वो चौक सही लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, सब तरफ ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि चीफ के बाद ही भाई आने वाले वक्तों में भी वो डायरेक्टर बनेगा, तो उसका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब एक असिस्टेंट क्या करता है? वो लगातार जो जहाँ पे साउंड रिकॉर्डिस्ट बैठे होते हैं वहाँ पे बैठा होता है। क्या करता रहता है वहाँ पे बैठ के? उसका काम क्या होता है? जो सीन शूट हो रहा है, जो मॉनिटर में दिख रहा है, वो उसको ध्यान से देखता रहता है, कोई गलती तो नहीं हो रही है। मालूम पड़ा कि सीन चल रहा है और पीछे कोई केबल, कैमरे की केबल जा रही है, या पीछे से कोई क्रॉसिंग कर गया, कोई आदमी भाग के खिड़की के पीछे से निकल गया, तो ये सब उसका ध्यान उसको रखना पड़ता है कि कोई सीन के अंदर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सीन में कपड़े बराबर पहने कि नहीं पहने हैं, कोई डायलॉग गलत तो नहीं बोला गया है, सब जो मार्किंग है प्रॉपर है कि नहीं है, ये वहाँ बैठकर वो देखता रहता है। और साथ में टीसीआर, और वो टीसीआर लिखता रहता है। मतलब मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जब डायरेक्टर एक शॉट लेता है तो वो बोलता है एक्शन, तो एक्शन के वक्त जब वो मॉनिटर में नंबर आ रहे होते हैं, मान लो नंबर आ रहा है 3, तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर 3 नंबर लिख लेगा कि एक्शन 3 नंबर पे का मतलब शॉट शुरू हुआ। अब वो खत्म जब होगा, जब बोलेगा कट डायरेक्टर, तो वहां मान लो नंबर आया 25, तो 3 से 25 वो 25 लिख लेगा। और वो शॉट कौन सा था? वो क्लोज शॉट था, वो 2 शॉट था, वो 3 शॉट था, सीन में क्या हुआ, शॉट में क्या हुआ, वो लिख लेगा। ये उसका काम होता है। और ये कब काम आता है? जब एडिटिंग टेबल पर जब एडिट होता है तो भाई बड़ा आसान होता है, सही शॉट ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाती है। भाई वो शॉट ओके था, कौन सा नंबर था सर? वो 2 से 25 वाला शॉट ओके था, हाँ बेटा वो निकालो, चलो एडिट। तो ये भी काम होता है, ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है। समझे बात को? एक असिस्टेंट डायरेक्टर काम क्या होता है कि जो सीन में कितने जूनियर आर्टिस्ट लगेंगे, और अगले सीन में क्या होगा, अगले सीन में प्रॉपर्टी क्या होगी। मान लो अगला सीन शूट करना है भाई किसी गोडाउन में, तो गोडाउन में वो सीन में क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी, सीन के अंदर मालूम उसमें लिखा गया था कि वहाँ 5 बोतलें चाहिए शराब की, और बहुत सारा चखना चाहिए, और लिखा हुआ है कि वहाँ पे एक रस्सी पड़ी होगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना, ये भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है। वो सब ध्यान रखता है कि अगले सीन जैसे शुरू होगा तो सारी तैयारी है कि नहीं है, वो सब चेक करता है। और एक दिन पहले वो प्रोडक्शन टीम को बताता है कि भाई ये सामान कल लगेगा, ये सीन में ये सामान लगेगा। और जूनियर आर्टिस्ट अगर मान लो लगने वाले हैं तो वो जूनियर आर्टिस्ट का भी बताएगा कि भाई इस सीन में 5 जूनियर आर्टिस्ट लगेंगे या 10 लगेंगे, वो डायरेक्टर से पूछ के बताएगा। तो ये भी एक काम होता है। तो ये 6 असिस्टेंट, आजकल मैंने देखा 5 से भी काम चला लेते हैं, लेकिन 5 से 6 असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं किसी भी डायरेक्टर के। लेकिन
सबसे बड़ी बात, जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं सबको चौकन्ना रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा काम यही है तो मैं यही करूंगा, तो फिर भाई वहीं रह जाओगे। मालूम पड़ा कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है मेरा काम तो बस मॉनिटर पे बैठ के टीसीआर लिखना है, तो जिंदगी भर टीसीआर ही लिखेगा बेटा, तू आगे नहीं बढ़ेगा। कोशिश ये करो कि सारे काम सीखो, असिस्टेंट के सारे काम, डायरेक्शन के सारे काम सीखते जाओ। और फायदा क्या होता है, मतलब ये एक असिस्टेंट डायरेक्टर को फायदा क्या होता है जब वो एक्टर बनने की प्रक्रिया में शामिल होता है, तब, क्योंकि उसको सब अपने सामने दिखता है। मैंने पहले कहा, फिर से कह रहा हूं, ऑब्जर्वेशन। और कितना करीब होता है वो किसी भी एक्टर के। वो डायरेक्शन टीम में है, वो देख रहा है कि ये एक्टर ने ये काम किया, ओहो अच्छा ये ऐसे चल के आया, इसने ना ऐसा किया, क्यों किया, अच्छा तो कैमरा यहाँ था, कैमरे, ओहो ये लेफ्ट हैंड पे इसने जरा आंख नीचे करी, क्यों, क्योंकि इसका लेफ्ट प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा है, अच्छा। तो छोटी छोटी बारीकियां वो समझता है। वो सेट पर रह के हर चीज़ को अपनी आंखों से बहुत करीब से देखता है। फिर उसका जो सामना होता है वो लगातार एक्टर से बना रहता है, वो एक्टरों से बात करता है, उनकी विचारधाराओं को समझता है, एक्टर्स किस तरह से सोचते हैं, एक्टर से करीब रहना, पॉजिटिव थॉट्स लेना उनसे बहुत काम आता है। तो और डेफिनेटली वो डायरेक्शन टीम में है तो उसको सब पता है कि यार अगले सीन में क्या होगा, अगले सीन का इमोशन क्या है, और इस इमोशन को इस एक्टर ने किस तरह से प्ले किया, तो यार कमाल की बात होगी, ऐसे मैं भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत काम आता है। दूसरे किसी काम में इतना जुड़ाव कोई भी इंसान महसूस नहीं करता एक्टर से, लेकिन एक डायरेक्टर की टीम हमेशा जुड़ाव महसूस करती है किसी भी एक्टर से जो उस वक्त उनके सामने परफॉर्म कर रहा होता है। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक असिस्टेंट डायरेक्टर था। मेरे गुरु अरविंद बब्बल जी, उनका मैं, और मेरे साथ तो ये हुआ कि मुझे 3 ऐसे डायरेक्टर मिले जो अपनी अपनी जगह कमाल के हैं। मिस्टर बीपी सिंह जिन्होंने आहट और सीआईडी बनाया, मैं उनका भी असिस्टेंट रहा हूँ। अरविंद बब्बल सर, मैं उनका भी असिस्टेंट रहा हूँ, मैंने उनके साथ भी बहुत कुछ समझा और सीखा। और यश चौहान जी, मैंने उनके साथ भी बहुत कुछ सीखा समझा। और 3 अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ रहकर उनकी चीज़ों को समझकर उनकी डायरेक्शन क्षमता को समझते हुए अपने आप को निखारते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया। और आज स्टैब्लिश हूँ, एक्टर हूँ, आपके सामने हूँ, और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जब मैं एक्टर से मिलता था तो मैं पूछता था, सर ये सीन आप कैसे करेंगे, सर ये जो सीन है इसमें जो जरा आप मतलब गुस्से वाले दिखने वाले, तो क्या करेंगे, आपने क्या तैयारी की है। तो वो एक्टर बताता था कि मैंने ऐसा किया, तो यस अच्छा ऐसा किया, हाँ यार तो आने वाले वक्त में कभी कुछ होगा तो मैं भी ऐसे करूँगा। तो मेरी ऑब्जर्वेशन मैंने कमाल के रखी, सीखता रहा, समझता रहा, अपने आप को निखारता रहा। और एक वक्त आया जब मुझे मौका दिया गया, मौका मिला, तो मैंने मौके पे चौका मारा, टकाक, चौका क्या छक्का ही मारा मैंने भाई। और उसके बाद से ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की मोहब्बत से लगातार काम कर रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है, अगर आप कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए कोई काम करना चाहते हैं, तो कोशिश ये करो कि डायरेक्शन टीम में जाने की। ये बहुत कारगर साबित होगा आपके अभिनय के क्षेत्र में। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूं कि भाई वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, डायरेक्शन टीम में थे और बाद में बहुत बड़ा नाम हुआ। पहला नाम रणवीर कपूर भाई साहब, एक फिल्म आई थी ब्लैक, उसमें वो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। सोनम कपूर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थी। फिर दूसरा नाम वरुण धवन, वो भी माय नेम इज खान, उसमें भी असिस्टेंट डायरेक्टर थे। ऋतिक रोशन भाई साहब, वो भी अपने पिता के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे, कई फिल्म्स में उन्होंने काम किया। इनफैक्ट वो कौन सी फिल्म थी यार, शाहरुख खान और वो सलमान की, कोयला में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो भी माय नेम इज खान में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। हर्षवर्धन कपूर, बॉम्बे वेलवेट, वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर थे। आज का बड़े हिट है भाई साहब रणवीर सिंह, वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर थे बंटी और बबली फिल्म में। फिर अपने विक्की कौशल भाई साहब, वो भी गैंग ऑफ वसईपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर थे अनुराग कश्यप के। तो इतने सारे एक्टर्स, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने कि उन्होंने
असिस्टेंट डायरेक्टर बनना इसलिए मंजूर किया क्योंकि वो एक्टर बनना चाहते थे और बहुत सारी चीज़ें वो सेट पर देख सकते थे। बतौर कलाकार लोगों को अपने सामने देख सकते थे कि वो कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं। और डेफिनेटली आज ये जितने भी मैंने नाम लिए बहुत बड़े नाम हैं भाई। तो उनको असिस्टेंट डायरेक्टर बनने में क्यों मज़ा आया? इसलिए मज़ा आया क्योंकि उनको एक एक चीज़ समझ में आ गई, छोटी छोटी बारीकियां अभिनय की समझ में आ गई। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना चाहते हैं तो मैंने सारे काम बता दिए आपको। ये सारे काम आपको करने होंगे। और एक असिस्टेंट डायरेक्टर को बिल्कुल नया होता है तो पहले 2-3 महीने उसको कुछ भी नहीं मिलता भाई, उसको कुछ भी एक भी रुपया नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई प्रोडक्शन टीम देखती है कि यार ये काम अच्छा कर रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो 1 महीने बाद भी उसकी सैलरी शुरू हो जाती है, नहीं तो 2-3 महीने निकल ही जाते हैं। और उसके बाद शुरू होती है सैलरी जो कम से कम 20,000 रुपये होती है आज के ज़माने में। और जैसे जैसे वो असिस्टेंट डायरेक्टर अपना काम करता चला जाता है, अपनी मेहनत दिखाता चला जाता है, तो भाई पैसे बढ़ते चले जाते हैं। चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर को जहाँ तक मैंने देखा है 80,000, 60,000, 65,000, 1 लाख तक भी मैंने देखा है कि उसको मिलता है। तो आपको ये समझना होगा, अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं तो 2-3 महीने का भाई तैयारी करके आओ, धक्के खाओ, अपना पैशन, अपना जज्बा, अपनी सोच, माँ की आँख सब दिखा दो किसी डायरेक्टर को, किसी प्रोडक्शन टीम को, ताकि वो आपको रख ले। और अगर आपको रख लिया गया उसके बाद तो भाई आपकी मेहनत है, आप अपनी मेहनत पुरजोर तरीके से दिखाइए और उसके बाद नया आयाम बनाइए। और जब कुछ अच्छा मामला बन जाए, पैसे वैसे इकट्ठे हो जाएं, आपको लगता है कि यार अब 2-4-6 महीने में अपने घर को संभाल सकता हूँ, तो भाई जितना भी आपने वहाँ सीखा समझा डायरेक्शन टीम में रहते हुए, भाई सारा निचोड़ दिखा दो एक्टर बनने में। आई एम श्योर काम बनेगा। चलिए चलता हूँ। और इससे बढ़िया भाई नहीं बता सकता था क्योंकि मैं खुद एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, डायरेक्शन टीम में था, और आज मैं एक्टर हूँ, आपके सामने हूँ। बाकी तो रब रखा। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, छोटी सी घंटी टन करके दबा दो यार। 2 दिन से स्पीड थोड़ी बढ़ रही है, अच्छा लग रहा है भाई। ईमानदार से सही बताऊँ तो बड़ा मज़ा आता है जब देखता हूँ कि यार आज और लोग जुड़ गए परिवार से, तो भाई हिम्मत बढ़ती है। और हिम्मत बढ़ाने का काम आप ही कर सकते हैं यार। आप मेरी हिम्मत बढ़ाओ, मैं आपकी हिम्मत बढ़ाऊँ, बाकी तब आपकी देख लेंगे बे, समझ लेंगे सबको।